तो चलिए आज चलते हैं थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसे अजूबे की कहानी सुनने जो सिर्फ पत्थर और इतिहास से नहीं बनी है बल्कि जिंदगियों से बनी है। जरा सोचिए, जब हम किसी किले के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? वीरान गलियारे, पुरानी लड़ाइयों की कहानियां, यही सब है ना, है ना? पर क्या हो अगर कोई किला आज भी धड़कता हो, मतलब सच में जिंदा हो? ये जो नंबर दिख रहा है, ये उन लोगों की संख्या है जो आज भी इस किले की दीवारों के अंदर रहते हैं। जी हाँ, पूरे 4000 लोग। ये कोई म्यूजियम नहीं है, ये एक जीता जागता मोहल्ला है। और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 800 साल से भी ज्यादा पुराना। तो चलिए इसी अनोखे कॉन्सेप्ट में, मतलब लिविंग फोर्ट या जीवित किले में, थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आखिर इसका मतलब है क्या? देखिए, एक जीवित किला वो जगह होती है जहां इतिहास सिर्फ किताबों या यादों में नहीं, बल्कि लोगों की रोज की जिंदगी में, उनकी दिनचर्या में जिंदा रहता है। और यही वो बात है जो जैसलमेर को दुनिया के बाकी किलों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। सोचिए, जहां ज्यादातर किले या तो खंडहर बन चुके हैं या फिर बस एक म्यूजियम, वहीं जैसलमेर आज भी एक धड़कता हुआ घर है। और यही चीज इसे सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर बनाती है। तो अब सवाल ही उठता है कि ये अविश्वसनीय किला, ये बना कैसे? चलिए थार रेगिस्तान में इसके बनने की कहानी को देखते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1156 ईस्वी में। भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने इसकी नींव रखी थी। और जगह भी क्या चुनी? त्रिकुटा पहाड़ी, जो न सिर्फ ऊंचाई पर थी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी एकदम परफेक्ट थी। मतलब उस जमाने में ये एक कमाल का स्ट्रेटेजिक फैसला था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये इस किले की हिम्मत और सहन शक्ति की कहानी है। इसने दिल्ली सल्तनत के हमले झेले, मुगलों का शासन देखा, लेकिन हर मुश्किल के बाद भी ये अपनी पहचान के साथ खड़ा रहा। सच में ये किला तो समय का गवाह है। और बात सिर्फ लड़ाइयों की नहीं थी। ये किला एक सैन्यगढ़ तो था ही, पर साथ ही ये उस समय के व्यापार का एक धड़कता हुआ दिल भी था। जो मशहूर सिल्क रूट था ना, वो यहीं से गुजरता था। तो जाहिर है इसने किले को ना सिर्फ दौलत दी, बल्कि इसे दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही अहम जगह बना दिया। ठीक है, तो किला मजबूत था, ये तो समझ आ गया। पर अब बात करते हैं इसकी खूबसूरती की। चलिए इसके शानदार डिजाइन को देखते हैं, जो इसे मजबूत बनाने के साथ साथ हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत भी बनाता है। इसका एक बहुत मशहूर नाम है सोनार किला, यानी गोल्डन फोर्ट। और ये नाम आया है इसके पीले बलुआ पत्थर से। होता क्या है कि जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं तो ये पूरा का पूरा किला सोने की तरह चमकने लगता है। और रेगिस्तान के बीच ये नज़ारा कमाल का होता होगा। और इसके साइज का अंदाजा जरा इन आंकड़ों से लगाइए। करीब करीब 460 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा। और इसकी हिफाजत के लिए एक दो नहीं, बल्कि पूरे 99 बुर्ज बनाए गए हैं। तो यहां ना खूबसूरती और सुरक्षा का एक गजब का मेल देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ तो मजबूत दीवारें हैं, 99 बुर्ज हैं, और दूसरी तरफ नक्काशीदार जालियां जो ठंडक देती हैं। यहां तक कि पानी की निकासी के लिए घुट नाली जैसा इंटेलिजेंट सिस्टम भी है। हर छोटी बड़ी चीज का एक खास मकसद है। तो बाहर से तो किला देख लिया, पर इतिहास के इन दीवारों के अंदर रहना असल में होता कैसा है? चलिए अब इस किले के दिल में झांकते हैं, जहां आज भी जिंदगी धड़कती है। और जैसा मैंने पहले कहा था, ये कोई कुछ लोग नहीं है। पुराने शहर के करीब करीब 1/4 आबादी आज भी इन दीवारों को ही अपना घर कहती है। और इनमें से ज्यादातर परिवार तो पीढ़ियों से ही रहते आ रहे हैं। जैसा कि यहां रहने वाले सुरेश व्यास जी कहते हैं, ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, ये मेरी पहचान है। मतलब इन लोगों के लिए ये किला सिर्फ रहने की एक जगह नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। और अंदर है क्या क्या? सैकड़ों पारंपरिक हवेलियां हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें हैं, शानदार व्यू वाले रूफटॉप कैफे हैं, यहां तक कि गेस्ट हाउस और होटल भी हैं। और हां, सदियों पुराने जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर भी यही हैं। मतलब ये अपने आप में एक पूरा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक पहचान को संभाले हुए आज की जरूरतों के साथ जी रहा है। पर यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। जो बात जैसलमेर किले को इतना खास, इतना अनोखा बनाती है ना, वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? इस किले का जीवित होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही जीवित होना इसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। और आज के खतरे क्या हैं? कोई बाहरी हमलावर नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफ खुद।
घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी और खराब ड्रेनेज सिस्टम इसकी नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। बढ़ती आबादी और लाखों टूरिस्ट का दबाव, ये सब मिलकर अनजाने में ही इस ऐतिहासिक धरोहर को कमजोर कर रहे हैं। यहां तक कि किले के कुछ हिस्से गिर भी चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसे स्मारक को कैसे बचाया जाए जो एक घर भी है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है, संरक्षण करने वालों के लिए भी, यहाँ रहने वालों के लिए भी और सरकार के लिए भी। हाँ, इसे बचाने की कोशिशें बिल्कुल जारी हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड जैसी संस्थाएं इस मुश्किल काम में लगी हुई हैं। वो एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इस विरासत को भी बचाया जा सके और यहाँ रहने वाले लोगों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जा सके। एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये जीती जागती विरासत अगले 800 साल और देख पाएगी? ये किला अपनी इस अनोखी पहचान को क्या भविष्य में भी बनाए रख पाएगा? इसका जवाब इस बात पर टिका है कि हम यानी इंसान इतिहास और आज की जिंदगी के बीच ये संतुलन कैसे बनाते हैं।